नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है आप लोग का 22 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 11 के जो सेट 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है टोटल 3 सेट तक करेंगे और बाकी जो आप लोग जो है ये सेट 1 रहने वाला है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट ओपियम वार बिगिन? प्रथम अफीम युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध सन 1839 ईस्वी में चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक विवाद के कारण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु गेव द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द पीपल? 3 सिद्धांत किसने दिए? 3 सिद्धांत अर्थात राष्ट्रवाद, जनतंत्र और जनजीवन के सिद्धांत डॉक्टर सन यात सेन ने चीन के पुनर्निर्माण हेतु दिए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द मेजी रिस्टोरेशन टेक प्लेस? मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेजी पुनर्स्थापना सन 1868 ईस्वी में जापान में हुई, जिससे सम्राट को वास्तविक सत्ता मिली और आधुनिकीकरण आरंभ हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द सीनो जैपनीज वार ऑफ 1894-1895 जो आपका यानी कि 1894 टू 95। तो 1894 से 1895 के चीन जापान युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो सन 1894 से 95 के चीन जापान युद्ध में चीन पराजित हुआ और जापान ने कोरिया तथा अन्य क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द मंचूरियन क्राइसिस बिगिन? मंचूरिया संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो मंचूरिया संकट सन 1931 ईस्वी में जापान द्वारा चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण करने से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है। और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे 1-2 बार देख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द टाइपिंग रिवॉल्यूशन? ताइपिंग विद्रोह के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ताइपिंग विद्रोह 1850 ईस्वी में चीन में आरंभ हुआ। इसके प्रमुख कारण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक थे। उस समय चीन में मंचू शासकों का शासन था, जो भ्रष्ट और कमजोर हो चुका था। प्रशासन में रिश्वतखोरी, अन्याय और अत्याचार बढ़ गए थे। सामान्य जनता सरकार से असंतुष्ट थी। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, परंतु कृषि उत्पादन उतना नहीं बढ़ पाया। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे। अकाल और बेरोजगारी के कारण जनता दुखी थी। विदेश शक्तियों के साथ हुए असमान संधियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो गई थी। सामाजिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत अधिक अंतर था। जनता को सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा था। धार्मिक कारणों में होंग सियोचो आने का प्रभाव प्रमुख था। उसने ईसाई धर्म से प्रेरित होकर स्वयं को ईश्वर का दूत बताया और समानता तथा नए राज्य की स्थापना का संदेश दिया। उसके विचारों से प्रभावित होकर लाखों लोग उसके साथ जुड़ गए। इन सभी कारणों से जनता में असंतोष बढ़ा और अंततः ताइपिंग विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एंग्लो जैपनीज अलायंस ऑफ 1902 यानी कि 1902। तो 1902 की एंग्लो जापान संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 1902 ईस्वी की जापानी संधि इंग्लैंड और जापान के बीच हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य समझौता था। यह संधि 30 जनवरी 1902 को लंदन में हस्ताक्षरित हुई और उस समय रूस की शक्ति पूर्वी एशिया में तेजी से बढ़ रही थी, जिससे इंग्लैंड और जापान दोनों चिंतित थे। अपने हितों की रक्षा के लिए दोनों देशों ने यह संधि की। इस संधि के अनुसार यदि दोनों में किसी एक देश पर एक ही शक्ति आक्रमण करती है तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा, लेकिन यदि 2 या अधिक देश मिलकर किसी एक पर आक्रमण करेंगे तो दूसरा देश उसकी सहायता करेगा। इस प्रकार यह संधि पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा पर आधारित थी। इस संधि से जापान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। इंग्लैंड को भी पूर्वी एशिया में एक मजबूत साथी मिल गया। 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध में इस संधि का महत्व स्पष्ट हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने जापान का समर्थन किया। यह संधि जापान के विश्व शक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई। इसके बाद यहाँ से जो ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट ओपियम वार? प्रथम अफीम युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के बीच चीन और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया, यानी कि इन दोनों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध मुख्य रूप से व्यापारिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से हुआ।
उस समय चीन में चिंग वंश का शासन था। चीन अपनी वस्तुओं जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन इंग्लैंड को निर्यात करता था, परंतु इंग्लैंड की वस्तुओं की चीन में अधिक मांग नहीं थी। इससे इंग्लैंड को व्यापार में भारी घाटा हो रहा था। इस घाटे को पूरा करने के लिए इंग्लैंड ने भारत से अफीम चीन में भेजना प्रारंभ किया। अफीम के कारण चीन के लोगों में नशे की आदत बढ़ने लगी और देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। चीन सरकार ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाने का निर्णय लिया। 1839 ईस्वी में अधिकारी लिन जेसू ने कैंटन में अफीम की बड़ी मात्रा नष्ट कर दी। इंग्लैंड ने इसे अपने व्यापारिक अधिकारों का अपमान माना और युद्ध छेड़ दिया। दूसरा कारण चीन की बंद द्वार नीति थी। चीन विदेशी व्यापार को सीमित रखना चाहता था, जबकि इंग्लैंड स्वतंत्र व्यापार की मांग कर रहा था। दोनों देशों के विचार में टकराव बढ़ता गया और अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में चीन की सैन्य शक्ति कमजोर सिद्ध हुई। इंग्लैंड की आधुनिक नौसेना और हथियारों के सामने चीन टिक नहीं सका। 1842 में नॉनकिंग की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध के परिणाम चीन के लिए अत्यंत हानिकारक रहे। नॉनकिंग की संधि के अनुसार चीन को हांगकांग द्वीप इंग्लैंड को देना पड़ा। 5 बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा और चीन को भारी क्षतिपूर्ति राशि भी देनी पड़ी। इसके अतिरिक्त विदेशी नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त हुए। इस युद्ध से चीन की संप्रभुता कमजोर हुई और विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ गया। चीन में असंतोष फैला, जिसने आगे चलकर ताइपिंग और बॉक्सर विद्रोह को जन्म दिया। यह युद्ध चीन के पतन और विदेशी प्रभुत्व की शुरुआत का प्रमुख कारण बना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ डॉक्टर सन यात सेन इन द चाइनीज रिवॉल्यूशन। चीनी क्रांति में डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो डॉक्टर सन यात सेन को आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है। चीनी क्रांति में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक थी। उस समय चीन में मंचू वंश का शासन था, जो कमजोर, भ्रष्ट और विदेशी शक्तियों के दबाव में था। देश में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और जनता में असंतोष बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सन यात सेन ने राष्ट्रीय जागरण का कार्य किया। उन्होंने चीन को विदेशी प्रभाव और मंचू शासन से मुक्त करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने 1894 में रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। बाद में 1905 में उन्होंने टोक्यो में तोंग मैंग हुई संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से गणराज्य की स्थापना करना था। उनके विचारों से युवा और देशभक्त लोग प्रभावित हुए। डॉक्टर सन यात सेन ने 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्हें राष्ट्रवाद, जनतंत्र और जनजीवन कहा जाता है। राष्ट्रवाद का उद्देश्य चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करना था। जनतंत्र का अर्थ था जनता द्वारा शासन। जनजीवन का अर्थ था जनता के आर्थिक जीवन में सुधार, और ये सिद्धांत चीनी क्रांति का आधार बने। 1911 की क्रांति में उनके विचारों का बड़ा योगदान था। वुचांग विद्रोह के बाद क्रांति तेजी से फैली और मंचू शासन का अंत हुआ। 1912 में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई और डॉक्टर सन यात सेन अस्थायी राष्ट्रपति बने। हालांकि बाद में उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए पद त्याग दिया, परंतु उनका प्रभाव बना रहा। उन्होंने कुओमिंतांग दल को मजबूत किया और चीन को एकजुट करने का प्रयास किया। वे जीवन भर राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे। उनके विचारों ने आगे चलकर चीन की राजनीति को दिशा दी और उन्हें आधुनिक चीन के निर्माता के रूप में सम्मान मिला। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ जापान बिफोर मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकरण से पूर्व जापान की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मेजी रिस्टोरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मेजी पुनर्स्थापना तथा उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनालाइज द काउजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द बॉक्सर रिबेलियन। बॉक्सर विद्रोह के कारणों एवं प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द राइज ऑफ जापानीज इंपीरियलिज्म। जापानी साम्राज्यवाद के उदय की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। और ये जो आपका जो हिस्ट्री मेजर पेपर 11 का सेट 1 वीडियो था, ये खत्म होता है। बाकी जो सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।